नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका इस पीसीएस संगम में। हम यहाँ पे यूपी पीसीएस के जो फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टॉपिक्स हैं उनको हम कर रहे हैं और हमारे इस सीरीज़ का नाम है आशीर्वाद सीरीज़। ठीक है, बहुत आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं भाई, जाइए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिए, इससे सवाल आता ही आता है। बहुत ही बार सवाल आया हुआ है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, उसी को हम लोग एक जगह ला के क्रिस्प फॉर्म में दे रहे हैं ताकि आपको बहुत भागना ना पड़े, बहुत कन्फ्यूजन ना हो। तो आशीर्वाद लीजिए, जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, कान में ढक्कन लगाइए, मतलब ईयरफोन लगाइए, और जो भी हम बता रहे हैं इसको आप एकदम 1.5x 2x पे चलाइए। एक बार रिवीजन कर लीजिए, पहले जो पढ़े हैं वो बहुत अच्छी बात है, बट इसमें जो बता रहे हैं आपको, इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिए, है ना। हम नमक की तरह हैं भाई, खाना है जो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेस्ट थोड़ा बढ़ा लीजिए लास्ट लास्ट के टाइम पे, है ना, एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। चलिए अब देखते हैं। ये हमारा ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट है, पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट किया था जिसमें आपको बहुत अच्छे से दुनिया के वोल्केनोस, अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, जो माउंटेन्स है उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद से जो हवाएं चल रही हैं उसके बारे में बताया, ओशन करंट्स के बारे में बताया, आपको डेजर्ट्स जो थे उनके बारे में बताया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट ट्राइब जिसके बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है, उसको हाईलाइट किया हुआ है। इसको आप ऐसे ही पॉज करेंगे और एक बार वीडियो को देखेंगे, एक बार मेरे साथ देखेंगे और एक बार खुद से बोलने की कोशिश। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ट्राइब्स तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, बट कुछ कुछ हैं जिसके बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है, तो जरूरी है कि आप उनका नाम एक बार जरूर देख लें। लप्पाज मिलते हैं आपको नॉर्वे और स्वीडन में। लप्पाज लप्पाज नॉर्वे और स्वीडन में, ठीक है। स्कीमोज कहाँ मिल रहे हैं? ग्रीनलैंड में मिल रहे हैं, स्कीमोज ग्रीनलैंड में, ठीक है। रेड इंडियंस यूएस में, रेड इंडियंस यूएस में, ठीक। बिंदिबू, बिंदिबू कहाँ मिल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में, बिंदिबू ऑस्ट्रेलिया में। एटा फिलीपींस, एटा फिलीपींस, एटा फिलीपींस, ठीक है। फिर उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे कौन मिल रहे हैं? आइनस, 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 ठीक। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, जो अफ्रीका वाला पूरा क्वेश्चन है ना, अफ्रीका वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बार बार सवाल पूछते हैं। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए, चलिए, बर्बर्स, बर्बर्स कहाँ मिलेंगे आपको? ऊपर वाले जो हमने अभी पढ़ा था ना यहाँ पे, मतले, मतले 5 कंट्री है ना, मतले के 3 MAT, मैटे में कौन से मिलेंगे? बर्बर्स। अब ये आप देख लीजिए एक बार, मतले नहीं देखें पिछला वीडियो देखिए, उसमें बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद से पिग्मीस, पिग्मीस कहाँ मिल रहे हैं आपको? कॉन्गो बेसिन में मिल रहे हैं, ठीक है, पिग्मीस। फिर बुशमैन, बुशमैन कहाँ मिल रहे हैं? कालाहारी में मिल रहे हैं, ठीक। और मसाई कहाँ मिल रहे हैं? ईस्ट अफ्रीका में, मसाई ईस्ट अफ्रीका, मसाई ईस्ट अफ्रीका, बुशमैन कालाहारी, बुशमैन कालाहारी, पिग्मीस कॉन्गो बेसिस, पिग्मीस कॉन्गो बेसिस, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? हॉटोंट्स, हॉटोंट्स, ठीक है। तो ये अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो को आप एक बार चाहें तो पॉज कर लीजिए और मैप के साथ साथ एक बार देखने की भी कोशिश कर लीजिए। अब हम देखेंगे इंडियन ट्राइब्स के बारे में। इंडिया में जो टाइप्स हैं इसमें देख लीजिए, आपको हिमाचल और ये उत्तराखंड वाले रीजन में यहाँ मिलेंगे गड्डी, सबसे ऊपर मिलेंगे चांगपा, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए गोंड, गोंड सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हर जगह ही मिलते हैं, लेकिन मेजरली आपको कहाँ पे है? ये देखिए राजस्थान और आपको ये MP का जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। फिर भील, भील, भील की भी ट्राइब्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, भील से पूरा पूरा एक भीलवाड़ा नाम भी है राजस्थान में, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ आके देखते हैं, यहाँ पे ये जो ट्राई जंक्शन है, नीलगिरी वाला एरिया, यहाँ पे क्या मिलेंगे? टोडास, तमिलनाडु में टोडास, ठीक है। फिर यहाँ क्या मिलेंगे? बोंडास, बोंडास कहाँ मिल रहे हैं आपको? ये है आपका, देखिए, छत्तीसगढ़ भी हो गया और उड़ीसा भी हो गया और आंध्रा हो गया, ठीक है। इसके बॉर्डर पे आपको कौन से मिल रहे हैं? बोंडास, ठीक है। फिर यहाँ पे डोंगरिया कोंद, ये कहाँ मिल रहे हैं? उड़ीसा में मिल रहे हैं, ठीक। फिर मुंडा और संथाल झारखंड में मिलते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये तो अपने पढ़ाई होगा, न्यूज़ में थे बार बार, नागा, कुकी, मेतीस, ठीक। फिर लिम्बू, लेपचा, भूटियास, ये आपको सिक्किम में मिलेंगे, लिम्बू, लेपचा, भूटियास, ठीक। ये कहाँ है? सिक्किम में। फिर थारू ट्राइब, थारू ट्राइब आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला इलाका है ना, यहाँ पे थारू ट्राइब्स मिलते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उसको हमने बोल दिया है, और आप चाहें तो इसको दोबारा से हमारे साथ साथ बोल के भी देख सकते हैं, और चाहें तो इसको पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन को, ताकि आपको किस रीजन में कौन से ट्राइब मिल रहे हैं एक बार आपके जहन में चला जाए, ठीक है। इसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो ट्राइब्स हैं ना, ये हैं, इनसे भी सवाल बार बार आता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे, जरावास जो है ये मोस्ट प्रिमेटिव है, मोस्ट प्रिमेटिव, सबसे पुराने है। फिर ओंगे, फिर शॉम्पेन, ये कहाँ मिलते हैं? निकोबार आइलैंड पे मिलते हैं। फिर सेंटिनल्स, और फिर ग्रेट अंडमानीज, ठीक है। इन पांचों का नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, जरावास, ओंगे, शोपमेन, सेंटिनल्स और ग्रेट अंडमानीज, जरावास, ओंगे, शोपमेन, सेंटिनल और ग्रेट अंडमानीज, ठीक है। अब हम देखेंगे दुनिया के जो देश हैं, कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर्स, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा एरिया किस कंट्री का है? रशिया का है, ठीक। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा? रशिया। उसके बाद कौन सा? कनाडा। उसके बाद चाइना, फिर US, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा भारतवर्ष किस पे है? 7वें स्थान पे है, ठीक है। अब देखते हैं कंट्रीज विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? कनाडा का। फिर उसके बाद इंडोनेशिया, देखिए देखने से नहीं लगता है बट है सबसे बड़ा। फिर नॉर्वे, ठीक है। ये तीनों भी नाम आप याद रखेंगे। फिर कंट्रीज विथ मोस्ट आइलैंड, सबसे ज़्यादा आइलैंड किसके पास है? स्वीडन, स्वीडन
फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड। मतलब देखिए इधर इंडोनेशिया से कंफ्यूज नहीं हो ना आपको, जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना आपके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आइलैंड है, छोटे 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 करके बहुत सारे आइलैंड है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इसको याद रखेंगे, ठीक। अब लार्जेस्ट कंट्री विदाउट एनी बॉर्डर्स, ये कौन है आपका? जापान है। इसका कहीं बॉर्डर है ही नहीं ना, किसी देश से तो लग ही नहीं रहा है इसका बॉर्डर, है ना, बिल्कुल एकदम फ्री स्टैंडिंग है समुद्र में। तो ये कौन है? जापान। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। इंडिया को बॉर्डर करने वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं और उसके साथ कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं। ठीक है, एक बार हम जल्दी जल्दी से आपको नाम पढ़ दे रहे हैं। स्टेट जो है उसको आप देख लेंगे वीडियो को पॉज करके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और सबसे कम अफगानिस्तान से वाखान कॉरिडोर के थ्रू, लद्दाख वाला एरिया। ऑल्दो ये अभी पाकिस्तान द्वारा ऑक्युपाइड है, बट ये जो है हमारा ही सॉवरेन वो है, टेरिटरी है। अब देखते हैं उन सारे कंट्रीज़ को जो इसराइल के साथ बॉर्डर बनाती हैं। इसराइल के साथ बॉर्डर कौन कौन बना रहा है? एक तो इस साइड से इजिप्ट है, फिर उधर जॉर्डन, फिर ऊपर से सीरिया, सीरिया का एक ये हिस्सा है डिस्प्यूटेड टेरिटरी, गोलन हाइट जो इसराइल ने एक्वायर कर रखा है, और लेबनन, और फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या आ गया? मेडिटेरेनियन सी होता है। कंट्रीज बॉर्डरिंग यूक्रेन। यूक्रेन चूँकि बहुत न्यूज़ में रहता है तो कितनी बार आपको पूछ भी सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री हैं जो यूक्रेन को बॉर्डर कर रहे हैं। मैप देखिए, मैप में आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा यूक्रेन। रशिया यूक्रेन तो पता ही है, लड़ाई चल रही है। फिर बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा। ठीक है, फिर से देखें, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा। रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा। अब देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये चूँकि बार बार न्यूज़ में रहता है, ये क्या है? गल्फ ऑफ एडन है, इधर रेड सी है। ये क्या है? बाबल मंडेब। ठीक है, बाबल मंडेब। ठीक है, और यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्री आती है उसको याद करने का तरीका, सीड, एस से हो गया सोमालिया, ई से हो गया इरिटेरिया, ए से हो गया क्या? इरिट्रिया और इथोपिया और जिबूती। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रख लेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। बाल्कन कंट्रीज़ कितनी बार पूछ देता है कि बाल्कन कंट्रीज़ में कौन कौन से रहते हैं। नाम एक बार देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को भी देखते रहिएगा। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेजेगोविना, फिर सर्बिया, मोंटीग्रो, कोसोवा, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, रोमानिया एंड मोल्दोवा। फिर से करें, चलिए। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेजेगोविना, सर्बिया, मोंटीग्रो, कोसोवा, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, रोमानिया, मोल्दोवो। ठीक है, मोल्दोवा। इसको एक दो बार देख लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, दिमाग पर रह गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ जिसके बारे में पूछते हैं बार बार कि सेंट्रल एशियन कंट्री, सॉरी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ कौन से हैं। मतलब देखिए ना, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है और नीचे साउथ अमेरिका। अब इस दोनों के बीच में जो कंट्रीज़ आ रही हैं, मेक्सिको के नीचे यहाँ पे। ठीक है, मेक्सिको के नीचे कौन सा आता है? ग्वातेमाला, फिर बेलीज, फिर एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, फिर पनामा। ठीक, ग्वातेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक है, अब एक देखिए टर्म आता है नॉर्डिक कंट्रीज़ और एक आता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का। ठीक है, तो आपको इसका ना डिफरेंस पता होना चाहिए कि नॉर्डिक कंट्रीज़ किसको बोलते हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ किसको बोलते हैं। अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात बोल रहे हैं तो ये सिर्फ जो 3 कंट्री होंगी हमारी, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे, स्वीडन यहाँ पे और डेनमार्क यहाँ पे। देखिए ये ग्रीनलैंड इसका ही पार्ट है। ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही पार्ट है, ये रहा एक्चुअल डेनमार्क। तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। और नॉर्डिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें बाकी और भी ऐड हो जाएंगे। फिनलैंड भी ऐड हो गया, आइसलैंड ऐड हो गया इसमें, और ऑब्वियसली ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है ये तो है ही। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, नाम याद रखेंगे, कितनी बार हो सकता है कि पूछ दें, सीधा सीधा नाम भी पूछ दें, क्या करिएगा। फिर देखिए ओशियानिया कंट्रीज़, अब उसमें मत जाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लीजिए यहाँ पे। जो जैसे देखिए 2-3 इसमें फैक्ट हमने लिख रखा है, क्या है? रिवर्स फॉर्मिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, रियो ग्रांडे, ये किसके किसके बीच में और बॉर्डर बना रहा है? मैक्सिको और यूएसए के बीच में। रियो ग्रांडे मैक्सिको और यूएस के बीच में बॉर्डर बना रहा है। राइन रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बना रही है। ठीक है, तो ये दोनों का रिवर्स का नाम आप याद रखेंगे। लेक विक्टोरिया, अभी हमने देखा था, ये तंजानिया और युगांडा का बॉर्डर बना था। लेक विक्टोरिया किसका बना रहा है? तंजानिया और युगांडा का। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स जो इंडिया के साथ बॉर्डर है, देखिए इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो रेड क्लिफ लाइन। और 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर बनाता है वो 38th पैरेलल। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं? मैगिनॉट लाइन, मैगिनॉट लाइन। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको आप याद रखेंगे। मिसलिनियस कुछ कुछ जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं और किस रीजन्स में पाए जाते हैं उसका हमने नाम दिया हुआ है। ये सब फैक्ट है, आपको रैंडमली अपीयर हो जाते हैं, तो इसको ना एक दो बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, एबिनिसियन प्लेट्यू कहाँ पे? इथियोपिया में। एबिनिसियन प्लेट्यू इथियोपिया, एबिनिसियन प्लेट्यू इथियोपिया। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका कहाँ? मोरक्को के साइड में। एटलस माउंटेन कहाँ? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। गीना हाईलैंड्स साउथ अमेरिका, गीना हाईलैंड्स साउथ अमेरिका, गीना हाईलैंड्स साउथ अमेरिका।
ओकावांगो बेसिन साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में है। ओकावांगो बेसिन कहाँ पे है? साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में। मिसाता स्पेन में, मिसाता स्पेन में। सेरेनगेती प्लेन्स तंजानिया, सेरेनगेती प्लेन्स तंजानिया। और गिब्सन डिजर्ट कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब कुछ ज्योग्राफिकल सब्रिक्वेट्स, मतलब कुछ कुछ नाम दिया हुआ है किसी किसी जगह को, है ना, तो ये भी पूछ देते हैं कि भाई किसको क्या कहते हैं, तो इसको भी देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ब्लू ग्रास स्टेट किसको बोलते हैं? केंटुकी। ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी। सिटी ऑफ सिटीज़ वेनिस, सिटी ऑफ सिटी किसको? वेनिस को। सिटी ऑफ सिटीज़ वेनिस। सिटी ऑफ स्मोक शिकागो, सिटी ऑफ स्मोक शिकागो, सिटी ऑफ स्मोक शिकागो। सिटी ऑफ गोल्डन स्टेट सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स साउथ अमेरिका, है ना, चिड़ियों का कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका, डार्क कॉन्टिनेंट किसको बोलेंगे? अफ्रीका को। गेटवे टू द वेस्ट इस्तांबुल, गेटवे टू द वेस्ट इस्तांबुल, है ना, इस्तांबुल से ही तो फिर होकर उधर की तरफ जाते हैं, यूरोप की तरफ, तो गेटवे टू द वेस्ट इस्तांबुल। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया। लैंड ऑफ प्रॉमिस मिंदानाओ, लैंड ऑफ प्रॉमिस मिंदानाओ। ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान। ठीक, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स प्लेट्यू सिटी ऑफ थाउजेंड लेक्स या गार्डन ऑफ लेक्स, ये किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स प्लेट्यू सिटी ऑफ थाउजेंड लेक्स या गार्डन ऑफ लेक्स, मतलब लेक्स से संबंधित है तो फिनलैंड। देखिए ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट ये ना फैक्ट्स उठा के सीधा सीधा पूछ देते हैं, और पीवाईक्यू हमने देखा है तो उसी बेसिस पे ही आपको दे रहे हैं, ताकि आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाएगा। आप ऐसे तो उठा के पढ़ेंगे नहीं, फैक्ट समझ आएगा नहीं, बट वीडियो अगर आप 2-4 बार देख लेंगे तो हो सकता है कि शायद आपके जहन में ये चीज़ें रह जाएँ। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहाँ? थाईलैंड। वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड, वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट ओसाका, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट ओसाका। पर्ल आइलैंड बहरीन, पर्ल आइलैंड बहरीन, पर्ल आइलैंड बहरीन। पर्ल ऑफ साइबेरिया बाइकाल लेक, पर्ल ऑफ साइबेरिया बाइकाल लेक, पर्ल ऑफ साइबेरिया बाइकाल लेक। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर्स, पामीर नॉट है ना, उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, द पेरिस ऑफ अमेरिका ब्यूनो एरीस। ठीक है, पेरिस ऑफ अमेरिका किसको बोलेंगे? ब्यूनोस एरीस को, ब्यूनोस एरीस को। वेनिस ऑफ द नॉर्थ सेंट पीटरबर्ग्स, वेनिस ऑफ द नॉर्थ सेंट पीटरबर्ग्स, वेनिस ऑफ द नॉर्थ सेंट पीटरबर्ग्स, वेनिस ऑफ द नॉर्थ सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, और मिडनाइट सन हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। ठीक है, 6-6 महीने दिन रात होता है ना वहाँ पे, तो एक टाइम ऐसा रहता है कि पूरे रात में भी आपको सूरज वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योग्राफी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हमने अभी ख़त्म कर लिया है। एक पार्ट था, दूसरा पार्ट था, और ये फाइनली हमारा तीसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट थोड़ा सा फैक्चुअल हो रहा है, बट देखिए सवाल जो मिले हैं ना, इससे ही हमने किया है, आपको बता के सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो आपसे यही अनुरोध होगा कि आप वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, 2x पे चला के देख लीजिए। लास्ट के टाइम पे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो फ्रिक्वेंटली चीज़ें पूछी जा रही हैं वो आपको कोई बता दे, है ना। आपको खुद से देख के चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं, बट देख के सुन के तो रह जाएंगी ना, है ना। तो ये है कि अगर आप सुन लेंगे और देखेंगे, दोनों एक साथ जाएगा, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगे। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हिम्मत रखिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।